पैसे चाहिए तो जुबैर भाई को डॉक्टर के पास लेके जा। प्लीज इस इज्जत और मान को बरकरार रखना। अबे तो आमदनी कहाँ है? हालात तेरे सामने नहीं है। देखिए तो पैसा है कहाँ मेरे पास? मुझसे क्यों मांग रहा है? स्टोर आप ही तो देख रहे। नहीं दीजिए। ये मकान किसके नाम पर? अम्मा के नाम पर या जुबैर के कब्जे में? यहाँ सब मुझ पे बहुत एतबार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं मुझे। ये लड़की के साथ बहुत ज्यादा नरमी कर ली। अब मैं चाह रहा हूँ कि उसको समझाऊं और काम पे लगाऊं। जी भाई जी, जो हुक्म आपका। और वो लड़का है ना मुफ्त पर, उसको छुट्टी करा। अब मेरी आप लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए अपना इलाज कराऊंगा। मुझे अपने बच्चों के लिए ठीक होना है। अब सुन रही हो शाहाना क्या कह रही है? आज तक अपने बीवी बच्चों के लिए तड़प रही है, और ऐसे बीवी बच्चे हैं वो कि उन्होंने पलट के कभी इसकी खबर भी नहीं ली। मैं तो ठीक हूँ। जुबैर भाई कैसे हैं? काफी दिनों से नजर नहीं आ रहे। उसकी तबीयत तो पहले से बहुत ज्यादा खराब है, वो नहीं आ सकेगा। तो ऐसी बात भी नहीं। ड्रामा सीरियल तो बहकावे अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच चुका है। यहाँ असलम है कि अब जुबैर की दुकान और सारा माल हड़पने के लिए सिद्रा से मंगनी कर चुका है, और यहाँ अब माल को हड़प रहा है। दुकान का जितना माल बिकता जा रहा है, उसकी सिक्योर करने के बजाय उसको सिद्रा पर लुटा रहा है, ताकि वो हाथ के नीचे आ जाए, उसे काबू में करके और उसे सारी उसकी जायदाद उसके से ज़ब्त कर ले। यहाँ जब वज़ीर जो है असलम के पास आएगा और ज़ुबैर से पैसे मांगेगा, असलम से पैसे मांगेगा और उसे यही कहेगा कि मुझे ज़ुबैर भाई को डॉक्टर के पास लेके जाना है, लेकिन यहाँ असलम जो है बिल्कुल इनकार कर देगा और यही कहेगा कि मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, और जो स्टोर की हालत तुम खुद ही देख रहे हो कि स्टोर की क्या हालत है। लेकिन यहाँ वज़ीर कहेगा कि स्टोर जो है वो आप ही तो संभाल रहे हैं, और स्टोर के पैसे तो आप ही के पास है, कुछ तो इतनी बचत है ना कि जिससे मेरे ज़ुबैर भाई को इलाज करवा सकूं। यहाँ साथ ही साथ दूसरी जानिब अब ज़ीनत की समझाई हुई बात ज़ीनत की चचा की बेटी को समझ आ चुकी है, और वो तनवीर को सरासर मुंह पे जवाब दे देती है और उसे यही कह देती है कि तनवीर तुम मेरा रास्ता मत रोका करो, क्योंकि इस घर में मेरी बहुत ही इज़्ज़त और एक मकाम है, और मैं ये मकाम और इज़्ज़त किसी की वजह से खोना नहीं चाहती। यहाँ सब मुझ पर बहुत ही एतबार करते हैं। यहाँ दूसरी जानिब अब असलम जो है आहिस्ता आहिस्ता सिद्रा की से मुलाकातें करता है, और मुलाकातें बढ़ाते उससे बातों में घर का पूछता है कि ये किसके नाम पर है, तुम्हारी अम्मा के नाम पर या ज़ुबैर की ज़ब्त में है, ज़ुबैर में, और तुम्हें अपना हिस्सा नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान को कभी भी किसी पर अपना हिस्सा नहीं छोड़ना चाहिए और तुम्हें अपना हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ इधर तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुकी है सितारा को अब कैद कर लिया है भाईजान ने, और यहाँ दूसरी जानिब जहांगीर को भी कैद कर रखा हुआ है। लेकिन यहाँ जहांगीर के बारे में कोई नहीं जानता कि जहांगीर को जब भाईजान ने मारा तो वो उसी टाइम मर चुका है, लेकिन सब यही समझ रहे थे कि वो बेहोश है और उसे ले जाकर एक कैद खाने में बंद कर देते हैं। यहाँ भाईजान अब ये फ़ैसला कर रहे हैं कि हमने लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा नरमी दिखा दी है, अब उसे काम पे लगाना चाहिए। यानी कि अब जो है भाईजान उससे गलत काम करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सितारा तो अब बिल्कुल अकेली रह चुकी है, जहांगीर भी मर चुका, और सितारा की जान अब और भी ज़्यादा ख़तरे में है। सितारा अब अपनी इज़्ज़त कैसे बचाएगी? यहाँ ज़ुबैर है कि अपने बीवी बच्चों के लिए तड़प रहा है, और उसे शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि जिन लोगों के लिए उसने अपने बीवी बच्चों को तड़पाया, उसने अपने बीवी बच्चों का हक मारा, वो लोग आज उसके नहीं बन रहे, यहाँ तक कि उसका इलाज तक नहीं करवा रहे। वो तो अब भी अपने ऐशो आराम के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज़ुबैर के इलाज के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। ज़ुबैर अपनी माँ से यही कहता है कि चाहे आप लोग मेरा इलाज करवाएं ना करवाएं, लेकिन मैं अब अपने बीवी और बच्चों के लिए ठीक होना चाहता हूँ। मैं कुछ भी करके अपना इलाज ज़रूर करवाऊँगा। लेकिन यहाँ इसकी माँ अपना सर पटकेगी और उसके लिए और मज़ीद गुस्से में हो जाएगी, और यही कहेगी कि वो बीवी बच्चे
जो कि तुम्हें छोड़ के चले गए और आज तक पलट कर तुम्हारी खबर न ली। लेकिन इसे अपने किए हुए का एहसास अब भी नहीं होगा कि उसने जीनत के साथ और उसके बच्चों के साथ क्या किया। यही तो थी जिसने ज़ुबैर के दिल में इतनी नफ़रत गढ़ दी थी कि ज़ुबैर कभी भी अपनी बीवी को बीवी और बच्चों को बच्चे नहीं मानता था और उनका हक भी नहीं अदा करता था। यहाँ दूसरी जानब ज़ुबैर का स्टोर बेचने पर तुला हुआ है असलम। ज़ुबैर का स्टोर बेचने के लिए चंद लोग आ जाएंगे और ज़ुबैर के बारे में पूछेंगे तो यहाँ असलम बहाना बनाएगा कि ज़ुबैर काफ़ी ज़्यादा बीमार है और वो दुकान पे नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ वज़ीर जो है वो साथ साथ असलम के फिर रहा है और वो ज़ुबैर को मज़ीद नुकसान होने से बचाएगा और उस वक्त यही कहेगा कि ज़ुबैर इस भाई इतने भी बीमार नहीं हैं कि वो आ ना सके। यहाँ असलम ज़ुबैर वज़ीर को घूरते हुए देखेगा और असलम को ज़ुबैर पर वज़ीर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। वो तो असलम ज़ुबैर की सारी दौलत हड़पने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है और यहाँ तक कि ना चाहते हुए सिद्रा को भी अपना रहा है। लेकिन यहाँ ये नहीं जानता कि वज़ीर ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगा। वज़ीर चुपचाप तमाशा तो देख रहा है लेकिन वो ज़ुबैर के साथ मज़ीद कुछ बुरा नहीं होने देगा और अब यहाँ वज़ीर ही है जो कि ज़ुबैर का इलाज करवाने में उसकी मदद करेगा। ना उसकी बहन ना उसकी माँ कोई भी उस ज़ुबैर का साथ नहीं दे रहा। सभी अपनी मौज मस्ती में तुले हुए हैं और अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। यहाँ ज़ुबैर भी अपनी बहन को कह देगा कि तुम्हारे पास अपनी मौज मस्ती के लिए तो पैसा है लेकिन मेरे इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ ज़ुबैर के लिए उसकी बहन सिद्रा भी मुँह बना देती है। बहनें और माँ दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती हैं ज़ुबैर की इस बात सुनकर। और जब ज़ुबैर ये बार बार बात करता है कि मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए जीना चाहता हूँ और मैं सही होना चाहता हूँ और उन्हें ढूंढने की कोशिश भी कर रहा है और हर एक से कह रहा है कि उन्हें ढूंढ के लाओ ताकि मैं उनसे माफ़ी मांग सकूँ। ये बात सुनकर उसकी माँ और बहनें मज़ीद गुस्से में हो जाती हैं। लेकिन माँ और बहनों को इस बात की परवाह नहीं है कि इस वक्त ज़ुबैर को इलाज की सख्त ज़रूरत है। यहाँ सितारा भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में फंस चुकी है। सितारा अब अपनी इज़्ज़त को कैसे बचाएगी? सितारा क्या ऐसा करेगी जिससे उसकी इज़्ज़त बच जाएगी या फिर सितारा को उससे किए की सज़ा मिलनी चाहिए? सितारा ने जो कुछ किया ज़ुबैर के साथ और जो उसने सोच रखा था और जो वो अपने आप को समझ रही थी उसके तहत उसकी चाची उसको समझाती रही लेकिन उसने उसकी बात भी ना मानी और वो अपनी ज़िंदगी को ख़ुद तबाह कर चुकी है। अब वो चाची को भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है। क्या वो अपने घर वापस जा पाएगी भाईजान से जान छुड़ाकर? और यहाँ जहांगीर भी तो अब मर चुका है जो उसे बचा सकता था। यहाँ आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है? असलम कैसे सारी जायदाद हड़प लेगा या फिर वज़ीर कुछ भी करके बचा लेगा और या फिर ज़ुबैर जो है ऐसा अब हरगिज़ नहीं होने देगा। नई आने वाली एपिसोड को देखने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की स्टोरी या प्रोमो सुनना चाहते हैं तो हमारे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी मनपसंद ड्रामे